वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सभी जान चुके होंगे कि JKPSI एग्ज़ाम डेट्स और हो चुकी हैं, सबको पता चल गया है। ये न्यूज़ सुनाना मेरा मकसद नहीं था, आपको जस्ट बताना ये था कि क्या अब स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो एस्पिरेंट पढ़ने के मूड में नहीं होते ना, तो वो एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं हमेशा के हमेशा। पहले मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के आपको कहा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी ही डेट आ जाएगी, तो आपने उसको बिल्कुल इग्नोर किया। मोस्टली स्टूडेंट्स ने, मुझे ऐसा अंदाज़ा होता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि अभी भी जो है, अभी डेट आने के बाद भी अभी भी सोच रहे हैं कि यार ये तो टेंटेटिव है, तो अब इसका क्या है, आगे पीछे हो जाएगी। तो ऐसी सोच रखने वाले इंसान जो है ना, वो कभी भी नहीं तैयारी करेंगे। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली 5 दिन बाद भी एग्ज़ाम होना, तब भी सोचेंगे नहीं यार एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसे ही करते रहते हैं। एक्सक्यूज़ जो है वो ख़त्म करने पड़ेंगे आपको, और जो है अपने आप को अब 1 महीने या 40 दिन के लिए आपको बिल्कुल एक चिल्ला कहते हैं ना, बिल्कुल चिल्ला काटना पड़ेगा। 40 दिन तक आपको एटलीस्ट जो है आर्ली बेसिस पे आपने अपनी एस्टिमेशन लगानी है, अपनी जो एनालिसिस करनी है आर्ली बेसिस पे। आर्ली यानी मतलब घंटे के हिसाब से कि कितने घंटे हैं हमारे पास। अब डेज़ को छोड़ो, 40 दिन को छोड़ो, आप एक दिन में कितने घंटे आप इफ़ेक्टिवली स्टडी कर रहे हो, उस चीज़ को आपने एनालाइज करना है रात को सोते वक्त कि आज कितने घंटे हमने स्टडी किया है। तो आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ये जो एडवांस नोटिस JKSSB ने अपनी साइट पे अपलोड किया है, CBT एग्ज़ाम होंगे, ये क्लियर हो गया है। और दूसरी चीज़ साफ क्लियर हो गई है कि ये जो 2 एग्ज़ाम हैं, स्पेशली JEE का और सब इंस्पेक्टर का जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ये 17 से लेकर 20 दिसंबर तक चलेगा। या CBT है, इसीलिए 7 से लेकर 20 दिसंबर तक का ये शेड्यूल रखा गया है। 7 से लेकर 20 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो ये शेड्यूल आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने ये न्यूज़ आपको पहुंचा दी होगी। हमारा मकसद कुछ और था। ये स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इमेज मैंने टेलीग्राम में भी शेयर की थी, आपने एनालाइज नहीं किया इस चीज़ को। ये जो पिछली बार पेपर हुआ था JKPSI का, जो किसी कारण से नहीं उसको बाद में सिलेक्ट किया गया, फाइनल माना गया, तो ये आपको बता दें इस तरह जो है सीक्वेंस रही है क्वेश्चंस की। यानी क्वेश्चंस क्या क्या और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। पेपर आपने देखा होगा, आपको थोड़ा सा मैं एनालाइज करवा दूँ कि क्या कंसेप्ट थे, क्या सब्जेक्ट्स थे, जिनमें से कितने कितने क्वेश्चंस आए। कंप्यूटर में से 9 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, हिस्ट्री 10, ज्योग्राफी 10, इंग्लिश 8, पॉलिटिक्स 7, इकोनॉमिक्स 6, इंटर कम्युनिकेशन स्किल जो है 7, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 10 क्वेश्चंस थे, मैथ से 8, रीजनिंग 16, और साइंस एंड EVS इन्वायरमेंट से मिलाकर 15, और करंट अफेयर के अप्रॉक्सीमेटली 14 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले एग्ज़ाम में। मैं भी बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आप जो है रिवीजन में वेटेज दें सब्जेक्ट्स को। हो सकता है आप शफल कर जाएं यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो हो सकता है कंप्यूटर में 9 की जगह 12 क्वेश्चंस हो जाएं, हिस्ट्री में 10 की जगह 8, या हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएं, 12-13 हो जाएं। क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से 10 आ गए हैं, तो इस बार चांसेस नहीं है कि 10, 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा बात करें पर्सनल स्किल्स और इंग्लिश का शायद मैंने मेंशन नहीं किया। 8 से इंग्लिश ठीक है, और 7 कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके सामने है, ये आपको पता भी चलेगा कि यही हमारा सिलेबस है। सिलेबस तो आपने सबने देखा है, मतलब एक ब्रॉडली क्लासीफाई करें सिलेबस को, तो इन जो है कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारा सिलेबस है, यानी ये चीज़ें आपने करनी है। अब मकसद मुद्दे पे आते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सिर्फ आप अपने 8 मिनट अगले 8 मिनट आप मुझे दे दो। आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा कि क्या आपको यहाँ पर हेल्प होने वाली है। सबसे पहली बात है कि आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना। 40 दिन का अब जो है कोई गुंजाइश नहीं बची है कि आप किसी तरह की भी लटर मस्ती करो, किसी तरह के भी एक्सक्यूज़ लगाओ, किसी तरह किसी तरह का भी यानी ऐसे लोगों से कंसर्न में ना रहो जो डिमोटिवेट करें, आपको कहें कि नहीं टेंटेटिव डेट है, आगे हो सकती है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना। आप इसको टेंटेटिव ना माने, एग्जैक्ट डेट माने, और अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट ही समझ के चलो। क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशराइज गवर्नमेंट हुई है इस एग्ज़ाम को लेकर, तो इनको कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा। मैं पहले भी इसी कह रहा था आपको, ये एग्ज़ाम किसी बेस पे जल्दी होना है। तो अब जो है दिसंबर 7 से आपको एग्ज़ाम है, तो 40 नहीं एक्चुअली जो है 30-35 दिन यहाँ पर आपके बचते हैं। उसी हिसाब से आज ही आपने प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि किस तरह से हमने रिवीजन करनी है। मैं एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने जो आपको आता है, जो नहीं आता, उस हिसाब से आपने आपका शेड्यूल बनाया। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सपोज़ ये अप्रॉक्सीमेटली 12 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास
32, 33, 35 दिन है लगभग। तो अगर हम 4 दिन भी लें या 5 दिन लें, ठीक है, 5 दिन ले तो हो जाएगा आपका 4 दिन लेते हैं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट को सपोज कंप्यूटर को आपने 4 दिन का लेना है शेड्यूल कि 4 दिन में कंप्यूटर पढ़ूंगा, ठीक है। 4 दिन का आपने कंप्यूटर का शेड्यूल बनाना है और उसको डेट लिख देनी है। सपोज आज क्या तारीख है, 4 है ये शायद अप्रॉक्सीमेटली, तो 4, 5, 6 और 7 तक में कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। अब कंप्यूटर, अब देखो जब आप इसको डिवाइड कर देते हो ना, तब आपके पास बचते 8 और 16, 32, 8 घंटे एक दिन के लगाओ तो 32 घंटे। अब आपको घंटों के हिसाब से सोचना है, 32 घंटे आपको कंप्यूटर पढ़ना है। तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो ही प्रिपरेशन हो पाएगा। 32 घंटे में कंप्यूटर का मैं तो कहता हूँ क्या क्या नहीं हो जाता। 32 घंटे इफेक्टिवली अगर आप कंप्यूटर को देते हो तो बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा आपकी इसमें नॉलेज गेन कर सकते हो। और इसमें हज़ारों की तादाद में MCQs और नंबर ऑफ़ थ्योरीज लेक्चर्स जो है देख सकते हो, और बहुत सारी बुक्स पे भी इसको रीड आउट कर सकते हो 32 घंटों के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक शेड्यूल बनाना है। और मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। 1 महीने की बात है, 1 महीने की बात है सिर्फ, और एक 6 लेवल की पोस्ट आपके हाथ में होगी, ठीक है। 2 स्टार वाली पोस्ट आपके हाथ में होगी। 1 महीने की मेहनत, पिछली अगर आपने 1 साल, 2 साल, 5 साल मेहनत की है ना, बिल्कुल ज़ाया जाएगी अगर आप इस महीनों को इफेक्टिवली, 1 महीने को यूटिलाइज़ नहीं करते इफेक्टिवली। तो ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है ध्यान में रखने की। लास्ट का महीना बड़ा क्रूशियल होता है और इसमें ही जो बंदे मेहनत करते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, और जो पीछे करते रहे हैं मेहनत और इस बार यहाँ पर लास्ट महीने में आकर अगर वो कहीं किसी तरह की भी डील देते हैं तो वो रह जाते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। और जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए। और इस लेवल की जॉब फिर से आना, इस इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट इस 6 लेवल की पोस्ट की, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इस तरह की बड़ी पोस्ट, इतने नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं ये 6 लेवल पे आपको देखने को मिली। ये पॉसिबल ही नहीं मुझे लगता कि एक बंदे की लाइफ में ऐसा होगा, ठीक है। हाँ, पिछली आने वाली जनरेशन को मिल जाए वो हम कह नहीं सकते। तो इसीलिए ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंस समझनी है और उस हिसाब से आपने हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल बनाना है कि ज्योग्राफी मैंने 4 दिन पढ़नी है और ज्योग्राफी की 4 दिन उसको अधेड़ के रख देना है, ठीक है। देसी भाषा में कह रहा हूँ, अधेड़ के रख देना है, मतलब इतना उसको देखना है कि इसको कोई MCQ ना छूटे। सपोज आप 32 घंटे पढ़ें, 32 में 5-6 घंटे आपको, 6 घंटे आप MCQs पे रखो और बाकी जो है थ्योरी पे रख लो, ठीक है। तो पॉलिटी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, एक भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। इन सभी सब्जेक्ट्स को आपने डिटेल से पढ़ना है और जितना ज़्यादा टाइम दे सको उनको आपको देना है और इफ़ेक्टिवली देना है, ठीक है। तो अब ये एक शेड्यूल बनाना है, इसी हिसाब से आपने चलना। और मोटिवेशन आपके लिए ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आपके लिए मैं एक हेल्प कर दूँगा कि आप या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको प्लेलिस्ट एक बना कर दे दूंगा, जो जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने अपनी तरफ से अपलोड किए हैं, जितने भी क्विक रिवीजन सेशन या MCQ जो आपके सिलेबस के बीच में हैं, वो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और या फिर टेलीग्राम पे आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन करें। मैं कुछ ही देर में उसमें वो लिंक, वीडियोज़ का जो जितना प्लेलिस्ट का लिंक है वो अपलोड कर दूँगा, ताकि एक सीक्वेंस में आप जल्दी जल्दी, सिर्फ आप 2 दिन मुझे दे दें, ठीक है। 2 दिन जो मेरी कंटेंट पे, वीडियोस पे और नोट्स पे 2 दिन लगा दो, ठीक है। बाकी आप जो है वो 40 से 38 दिन अपने हिसाब से चलो। 2 दिन आप ले लो, अगर आपको नुकसान हुआ तो आप मुझे कुछ भी कह देना, ठीक है। उसमें करना क्या है, एक तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर, यहाँ आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो मुझे इस नंबर पर, मैं आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट पूरी सेट कर दूंगा। जो आपके रिलेटेड वीडियोस हैं उनको 2x की स्पीड से देखकर जल्दी से कंप्लीट करना है उसको, यानी ये नहीं लंबा खींचना है, जल्दी से एक दिन भी नहीं, यानी 5-6 घंटे के अंदर उसको सारी वीडियो जो आपको मिलेंगी देख देना है, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि नोट्स जो है ये आपको 2 दिन देने, और सिर्फ 2 दिन में ये सारी चीज़ें आपको, जितने मेरे बिल्कुल की शॉर्ट नोट्स हैं जो परफेक्ट रिवीजन के लिए आपको लगेंगे, तो ये नोट्स आप मुझसे ले सकते हो। इस नंबर पे, जो नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सअप करके ये नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप लेकर इसको 2 दिन देने हैं अपने, ठीक है। MCQs भी बहुत सारे इसमें डाले हैं। इसके अलावा और मैं जितने भी और भी MCQs हैं वो मैं अभी मेरे पास होंगे पेन ड्राइव में, मैं सर्च करूँगा, ढूंढने के बाद आपके लिए इकट्ठा करके मैं रख रहा हूँ, ठीक है। आप कांटेक्ट ज़रूर करें, व्हाट्सअप करें इस नंबर पर, मैं सारा कंटेंट इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, छोटा सा चार्ज ज़रूर है इस पर रखा हुआ 99, क्योंकि आप कहोगे ये क्यों है, मैं आपको अभी बताता हूँ। 2 ऐप मैंने बनाई हैं। एक ऐप आपको पता है मैंने लॉन्च की थी, जिसमें एयरटेल नेटवर्क्स वाले स्टूडेंट, एयरटेल सिम जिसकी भी है उस पर वो चल नहीं रही थी ऐप सही से, बाकी जियो वाईफाई वगैरह पे चल रही थी। इसलिए मैंने अभी अनअकैडमी से एक और ऐप लिंक करके एक ऐप
एक ऐप बनाई है, तो वो स्पेशली एयरटेल यूज़र और सबके लिए है। वो भी ऐप अभी प्ले स्टोर में गई है, उसको 7-8 दिन में वो भी लॉन्च कर देंगे। तो आपको करना ये है कि आपको व्हाट्सअप करना है और प्ले स्टोर में जाकर आप JKSSB स्टडी फास्ट सर्च करें, और वहाँ पर या टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूँगा। आप इस ऐप को इंस्टॉल करें। आप बिल्कुल आप सोचोगे बिज़नेस चल रहा है, बिज़नेस की बात नहीं है। जब हज़ारों में पैसे मैंने खर्चे हैं ना, 10-20 रुपये में आपसे लेकर क्या बनेगा, ठीक है, वो पूरे भी नहीं होते, ठीक है। 2 ऐप बनाने में जितना खर्चा होगा ना, वो जितने मर्जी स्टूडेंट ये नोट्स ले लें या ऐप पे मॉक ले लें, वो पूरे नहीं होते। वो अलग बात है। अब क्या उसमें जाएंगे, कहने का मकसद क्या है, काम की बात करेंगे। आपको करना है कि JKSSB स्टडी फास्ट ऐप, 2 काम मैंने बताया। एक क्या करना है, एक आपको व्हाट्सअप करना है और ये नोट्स लेकर 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 दिन के अंदर ये नोट्स भी पूरे स्टडी कर देने हैं। बिल्कुल क्विक रिवीजन है और आपको आसानी से हो भी जाएगा। फ़ायदा क्या होगा आपको देखते ही पता चल जाएगा। और ठीक है, दूसरा काम आपको करना है कि ये JKSSB स्टडी फास्ट सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर, वहाँ से ऐप हमारी इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद एयरटेल यूज़र पे वो नहीं चलेगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ। एयरटेल यूज़र पे मोस्टली नहीं चल रही, वाईफाई जियो वगैरह बाकी जितनी भी सिम्स हैं उस पर चल रही है। एयरटेल के मैं नई ऐप बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इतने नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट जो हैं ये आपको जो अवेलेबल करवाए गए हैं, ये मॉक टेस्ट वहाँ अवेलेबल हैं ऐप में। इन मॉक टेस्ट को इन्हीं 2 दिन जो मैंने आपको मांगे हैं, इन 2 दिन के अंदर इन सभी मॉक टेस्ट को, जो सेक्शनल हैं एक फुल भी है, इनको आपने अटैम्प्ट करना है, एक कंसंट्रेशन के साथ अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इससे आपकी CBT एग्ज़ाम है तो सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट। तो ये मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट बिल्कुल तैयार किए हुए हैं, तो ये आप ज़रूर अटैम्प्ट करें जाकर ऐप के ऊपर, ठीक है। तो ये 2 काम आप करें, ठीक है। ये एक तो ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें ऐप के ऊपर जाकर, ऐप इंस्टॉल करके, और दूसरा जो है ये नोट्स आप व्हाट्सअप करके मुझसे लेकर इनको 2 दिन में आप कर दें, ठीक है। अब बाकी के जो 38 दिन बचे हैं उनको जो मैं आपको बता रहा था शेड्यूल जो बनाना है आपने अपने हिसाब से, वो शेड्यूल बनाकर आपने हाई मोटिवेशन रखकर आपने काम करना है। बिल्कुल 1 महीने 32-35 दिन की बात है। 35 दिन के अंदर आपने जितनी जान लगा सकते हो अपनी जान लगाओ। 8 घंटे मैंने एक परफेक्ट डेट रखा है, कम ना ज़्यादा। 8 घंटे दिन का किसी हालत में भी आपने देने हैं। काम काज इधर उधर की सारी चीज़ें फ़िलहाल के लिए 1 महीने के लिए आप छोड़ दो। चाहे कोई लॉस भी हो रहा है आपका, एक टेम्परेरी लॉस, तो वो होने दो, लेकिन 1 महीने के लिए आपने स्ट्रिक्टली जो है ये जुड़ जाना है इसके साथ, ठीक है। कोई फालतू की थोड़ा बहुत लटर मस्ती की, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस लेना है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ता है, टेंशन थोड़ी लेनी पड़ती है, तभी काम बनता है। तो इसमें टेंशन लेनी है कि हाँ भाई एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे ये करना है, ये करना है, और सिर्फ सोचना नहीं है, करते भी जाना है साथ में, ठीक है। बिल्कुल फ्री नहीं रहना कि फ्री बिल्कुल जो बिना टेंशन के। टेंशन लेनी इस वक्त थोड़ी ज़रूरत है, टेंशन की। टेंशन ले और काम अपना इफेक्टिवली करते जाएं, ठीक है। जब भी कोई वीडियो काम की देख रहे हो आप, तो उसको 2x की स्पीड से अगर आप देख जाओ या 1.75 की स्पीड से, थोड़ा टाइम आपका सेव रहता रहेगा। तो इस तरह से, और जो फालतू की कोई भी चीज़ ना पढ़े आप, ठीक है। आपने थोड़ा सा एक आइडिया, आप जब आप कुछ एक्सपर्ट चैनल्स की वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट क्या होता है। तो उस हिसाब से आप जहाँ से भी कोई थ्योरी या कहीं से भी कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ लास्ट में यही कहूँगा कि मोटिवेशन हाई रखो और 1 महीने के लिए पूरी जान लगा दो। और 2 काम जो मैंने कहे हैं, व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं, और ये कंपलसरी लेना है, इसमें कोई लिहाज नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाए हैं और ये फ़ायदा ना आपको दिन लास्ट में जाते हुए, तो क्या फ़ायदा बनाने का, ठीक है। दूसरा है, आपको ये जो ऐप है आप ज़रूर विज़िट करें और आप इसकी जो मॉक टेस्ट हैं वो आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। थैंक यू, यही था आज के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।